आने वाले समय में हमने जो कहा है, अब आपको देखने को मिलेगा कि उनके सभी विधायक जो हैं वो एनडीए के संपर्क में पहले से हैं। देखिए, एनडीए चुनाव के पहले, चुनाव के समय और चुनाव के बाद हमेशा एकजुट रहा है और कहीं भी किसी भी मंच पे एनडीए में कहीं कोई विरोधाभास नहीं रहा है। उनके नेता प्रतिपक्ष आते हैं और उनके एक विधायक उनको रिसीव करने नहीं जाते हैं, तो इससे आप समझ सकते हैं पहले तो कांग्रेस थी, अब मुझे लग रहा है कि आरजेडी के अंदर भी सब कुछ सही नहीं चल रहा है। नीतीश कैबिनेट में मंत्री और चिराग के विधायक ने बड़ा बयान दे दिया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के आवास पर आज दही चूड़ा का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ बिहार के जो राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान भी पहुंचे हुए थे और तमाम एनडीए के जो शीर्ष नेता है चूड़ा दही का आनंद लेने पहुंचे हुए थे। आपको बता दें कि जो नीतीश कैबिनेट में मंत्री है संजय सिंह से जब मीडिया कर्मी ने सवाल किया कि कल कांग्रेस के द्वारा भी कांग्रेस के दफ्तर में दही चूड़ा का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें उनके 6 विधायक नहीं पहुंच पाए थे, तो साफ तौर से संजय सिंह ये कहते हुए नजर आए कि देखिए 6 के 6 विधायक एनडीए के पाले में हैं और खरवासबाद बड़ा खेला आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और लालू यादव के जो बड़े लाल है तेज प्रताप यादव के दही चूड़ा पर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, उनके बयानों के साथ हम यहीं पर छोड़ जाते हैं। देखिए, आज का जो भोज है कहीं न कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया गया है और यह सबसे खुशी और अच्छी बात है कि वो अपने हाथों से परोसकर सभी लोगों को खिला रहे हैं। दही चूड़ा तो कोई भी खिलाता है, लेकिन अपने हाथों से परोसकर वो खिला रहे हैं, यह अच्छी और खुशी की बात है। और मेरा मानना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का यह कदम बहुत ही सराहनीय कदम है कि एक एक लोगों का उन्होंने ख्याल रखा है और सभी को अपने हाथों से दही चूड़ा खिला रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में हमने जो कहा है, अब आपको देखने को मिलेगा कि उनके सभी विधायक जो हैं वो एनडीए के संपर्क में पहले से हैं। देखिए, एनडीए चुनाव के पहले, चुनाव के समय और चुनाव के बाद हमेशा एकजुट रहा है और कहीं भी किसी भी मंच पे एनडीए में कहीं कोई विरोधाभास नहीं रहा है। ये जब भी अगर अलगाव की बात होती है तो वो महागठबंधन के लोगों के द्वारा होता है। आप देख रहे होंगे कि चुनाव के पहले भी महागठबंधन एक साथ नहीं था, चुनाव के समय नहीं था, उनके एक नेता हेलीकॉप्टर से उड़ रहे और दूसरे आदमी को एयरपोर्ट पर बैठाकर छोड़कर चले जाते हैं। और चुनाव के बाद कोई भी उनके नेता एक दूसरे को नव वर्ष की बधाई देने नहीं गए, किसी को एक दूसरे का ये जो मकर संक्रांति का पर्व है इसमें बुलाने का काम नहीं कर रहे हैं। उनके नेता प्रतिपक्ष आते हैं और उनके एक विधायक उनको रिसीव करने नहीं जाते हैं, तो इससे आप समझ सकते हैं कि पहले तो कांग्रेस थी, अब मुझे लग रहा है कि आरजेडी के अंदर भी सब कुछ सही नहीं चल रहा है। या तो अपने ही वोटर को गाली दे रहे हैं, अपने समाज को गाली दे रहे हैं। देखिए, आप ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जिनका कहीं भी सामाजिक समरसता से कोई सरोकार नहीं रहा है और हमेशा ही वो इस प्रकार की गाली गलौज और इस सब चीज में विश्वास करते हैं और ये उनकी पार्टी की संस्कृति रही है, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं। या तो लंबे समय के बाद बिहार आए हैं और कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हार हुई है, मशीनरी तंत्र की जीत हुई है। देखिए, वो कभी भी नकारात्मक बात करते हैं, कभी भी उनके अंदर जो है ना वो बिहार की विकास की बातें नहीं करते हैं, बिहार की बातें नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की नकारात्मक बात करने वाले लोग सिर्फ नकारात्मक बात करेंगे, उनको बिहार की विकास की बात करना चाहिए, बिहार के लॉ एंड ऑर्डर की बात करनी चाहिए, बिहार कैसे आगे बढ़े, बिहार में इंडस्ट्री कैसे लगे उसकी बात करनी चाहिए। लालू यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव कल दही चूड़ा के भोज रखे, निमंत्रण दिए कि नहीं संजय जी? नहीं, हम लोग को तो निमंत्रण नहीं है, लेकिन हाँ, हम तमाम आप पत्रकार बंधु को अपने आवास पर निश्चित रूप से निमंत्रण देते हैं कि आप सभी आए और हमारे यहाँ दही चूड़ा का भोज आप लोग आए।